देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों फिर हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर जिस पर चर्चा करना जरूरी है, लेकिन उससे पहले सोचिए अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था इतनी बर्बाद हो जाए, इतनी बर्बाद कि महज $200 में कोई इंसान एक नया आईफोन खरीद ले, तो पहली नजर में ये जो सस्ता सौदा लग सकता है, लेकिन क्या सच में सस्ता मतलब अच्छा होता है? असल में ऐसा तभी होता है जब उस देश की करेंसी धराशायी हो चुकी हो, उसकी वैल्यू कागज की तरह हल्की हो गई हो और पूरी अर्थव्यवस्था आईसीयू में पड़ी हो। और आज पाकिस्तान उसी सच्चाई का जीता जागता उदाहरण है। वहां $1 की कीमत कोई मामूली आंकड़ा नहीं, वो देश की टूटी हुई रीढ़ की हड्डी का एक्सरे है। दोस्तों चर्चा में मैं आगे बढ़ूं, चर्चा को आगे कंटिन्यू करूं, उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों वापस चर्चा का रुख करते हैं। आज पाकिस्तान में $1 यानी $1 इज इक्वल टू 281.88 पाकिस्तानी रुपए। ये वो स्तर है जहां करेंसी सिर्फ गिरती नहीं बल्कि टूटती हुई दिखाई देती है। करेंसी किसी भी देश का आर्थिक थर्मामीटर होती है और पाकिस्तान का ये तापमान बता रहा है कि देश बुखार में नहीं है। देश को तेज बुखार के साथ इकोनॉमिक स्ट्रोक आया हुआ है। महंगाई अपने चरम पर है। आईएमएफ के कर्जों की जंजीरें जो है वो इतनी कस चुकी हैं कि बजट से लेकर रोजमर्रा के खर्च तक कुछ भी सामान्य तरीके से नहीं चल पा रहा। वहां लोग अच्छा खाना तक नहीं खरीद पा रहे हैं, दवाइयां महंगी हैं, बिजली पानी आम नागरिक की पहुंच से बाहर हो चुके हैं और रोजगार का हाल वो तो मानो ऐसा है कि लोग देश छोड़ने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। दोस्तों अब ये वही पृष्ठभूमि है जहां $200 में आईफोन खरीद पाना उपलब्धि नहीं बल्कि गिरावट का प्रमाण बन जाता है। अब भारत की तरफ आप आइए। मैंने ये बैकग्राउंड इसलिए बताया क्योंकि भारत पर नजर डालना जरूरी, क्योंकि हम इस देश में रहते हैं। यहाँ हालात पाकिस्तान जितने भयावह नहीं है, लेकिन संकेत अगर देखें तो खतरे की घंटी जरूर बजा रहा है, क्योंकि हमें पाकिस्तान से कुछ नहीं लेना देना है। एनडीटीवी की रिपोर्ट कहती है कि भारतीय रुपया इतिहास में पहली बार 90.02 प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। ये वो रिकॉर्ड है जिससे देखकर किसी भी सामान्य भारतीय के मन में चिंता पैदा होना स्वाभाविक है। और चिंता इतना ज्यादा कि आज देश लाइव आपसे इस मुद्दे पर बात कर रहा है, क्योंकि रुपया गिरने का मतलब सिर्फ बाजार का उतार चढ़ाव नहीं होता है। दोस्तों ये हमारी जेब, हमारे खर्च, हमारी जिंदगी और हमारी भविष्य की स्थिरता से जुड़ा होता है। आयात महंगा होता है, पेट्रोल डीजल और गैस के दाम बढ़ते हैं, खाद्य पदार्थ महंगे महंगे होते हैं, उद्योगों पर दबाव बढ़ता है और सबसे ज्यादा चोट लगती है आम आदमी को। लगती है ना। हमें पाकिस्तान से क्या लेना है, वहां की जनता से हमें क्या लेना है। मजेदार या ये कहें कि दुखद ये है कि वही बयान, वही वादे, वही राजनीतिक तंज जो कभी दूसरे पर लगते थे आज खुद पर चुप्पी का कारण बनते जा रहे हैं। और अब आपके ऊपर बात आ रही तो आप चुप है। रुपया गिरता है तो देश की साख गिरती है। ये लाइन कभी चुनावी भाषणों के लिए जानी जाती थी, जान थी उनकी, लेकिन आज जब रुपया सबसे निचले स्तर पर है तब सवाल भी गायब है और जवाब भी। और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आप पाकिस्तान का जिक्र उठा लेते हैं। क्यों? पाकिस्तान से क्या लेना देना है, अपने देश की हम बात करते हैं ना। और इन तमाम चीजों के बावजूद पाकिस्तान की तुलना में भारत की स्थिति कहीं मजबूत है। रिपोर्ट बताती है कि एक भारतीय रुपया इज इक्वल टू 3.12 पाकिस्तानी रुपए, मतलब भारत के 100 रुपए पाकिस्तान में जाकर 300 रुपए से ज्यादा बच जाते हैं। अब ये जो अंतर है, ये अंतर पाकिस्तान की आर्थिक बर्बादी का सीधा प्रमाण है, लेकिन इस तुलना में एक छिपा हुआ खतरा भी है। दोस्तों खतरा क्या? क्योंकि अगर भारत भी
भारत भी वही गलतियां दोहराता रहा, वही राजनीतिक दबावों में निर्णय लेता रहा और रुपया लगातार कमजोर होता गया, जो हम हालात आज देख रहे हैं। तो पाकिस्तान को देखकर हम केवल अफसोस नहीं करेंगे, हम खुद उस रास्ते पर बढ़ रहे होंगे। इसलिए मैंने खतरा कहा, ये वो खतरा है। क्योंकि रियलिटी की बात करें तो रियलिटी यही है, सच्चाई यही है कि करेंसी की गिरावट का दर्द सीमाओं को नहीं दिखता, न देखता सीमाओं। चाहे पाकिस्तान हो या भारत, महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक अस्थिरता सबसे पहले गरीब और मध्यम वर्ग पर ही वार करती है, जिसमें हम आते हैं, मध्यम वर्ग। पाकिस्तान आज इसी वजह से गहरे संकट में है दोस्तों, और भारत भी उसी दिशा में कुछ चिंताजनक कदम उठा रहा है। चाहे वो नीति निर्माण में देरी हो, राजनीतिक प्राथमिकताओं का हावी होना हो, या आर्थिक फैसलों का आधार आंकड़ों के बजाय चुनावी गणित पर टिक जाना हो। ये सभी बातें इकोनॉमी को मजबूत नहीं, कमजोर बनाती है। तो खतरा है ना दोस्तों, हम क्या पाकिस्तान की राह पर चल रहे हैं? अगर हम आज पाकिस्तान की कहानी देखकर हैरान हैं, उन पर हंस रहे हैं, तो एक पल रुककर हमें खुद से भी ये सवाल पूछना होगा, हमें पूछना चाहिए, जिस वजह से आज हम ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या हम भी उसी रास्ते पर धीरे धीरे कदम तो नहीं बढ़ा रहे हैं। क्योंकि सच ये है दोस्तों कि किसी भी देश की करेंसी अचानक नहीं गिरती है। ये गिरावट धीरे धीरे, चुपके से, दबे पांव, रोजमर्रा के फैसलों की वजह से होती है, और जब इसकी आवाज सुनाई देती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, बहुत देर। तो आज की चर्चा के अंत में बस एक सवाल छोड़कर मैं आप लोगों पर जाना चाहूंगी कि क्या आने वाले सालों में पाकिस्तान भारत को देखकर ये कहेगा, हमारी हालत तो खराब थी, लेकिन अब हिंदुस्तान भी उसी मोड़ पर पहुंच चुका है। तो ऐसे में दोस्तों, समय रहते समझना जरूरी है, जागरूक होना जरूरी है, क्योंकि करेंसी की गिरावट की आवाज धीमी जरूर होती है, लेकिन उसका असर बहुत गहरा, बहुत गंभीर, बहुत लंबा और बहुत ही दर्दनाक और भयावह होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस चर्चा के जरिए पूरी सच्चाई, पूरी स्थिति मैंने आपके सामने रखी है। देश लाइव इसीलिए मुद्दा लेकर आए क्योंकि आपको ये सच्चाई पता होनी चाहिए, क्योंकि आप इस सच्चाई को सुनने के बाद तय कर पाएंगे, फैसला ले पाएंगे, अपनी आवाज और सवाल पूछ पाएंगे। तो दोस्तों, ये चर्चा आपको कैसी लगी? आप इस सच्चाई को किस तरह से देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक ऐसे ही मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।